अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और वेलकम अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो ऑफ प्राइस एक्शन जिसको सबसे अहम एक प्राइस एक्शन का हिस्सा समझा जाता है यानी एक बैकबोन समझी जाती है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और जिस पे जिस तरह मैंने प्रीवियस एक वीडियो में भी बताया हुआ है जो प्राइस एक्शन की जो कैंडलस्टिक पैटर्न पे है कि जो प्राइस एक्शन है ओवरऑल जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हैं उनकी एक बैकबोन या उनका एक बेस समझा जाता है। बाकी स्ट्रेटजीज को रिफाइन और उनको स्टॉप लॉसेस और उसको ज़्यादा उनको जो है एडवांस बनाने के लिए उनको डेवलप किया गया। यहाँ हर एक ट्रेडर का जो है वो अपना अपना होता है क्योंकि एक अपनी पहचान हो, एक अपनी स्ट्रेटजी हो। तो उसी तरह प्राइस सेक्शन में जो सबसे ज़्यादा अहम समझा जाता है पार्ट वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी बता देना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग समझ रहे होंगे कि यार व्हाट इज दिस। हम एडवांस जो है वो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है और यहाँ पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ एक रिटेलर का जो कॉन्सेप्ट समझा जाता है माना जाता है उसी पे हम बात कर रहे हैं। और आपके शायद में ये बात है कि हम तो एस एम सी आई सी टी या सी आर टी बी एफ आर बी एस ए इस तरह की स्टडीज सीखने जाते हैं। लेकिन इस सपोर्ट रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन की जो बाकी एक दो चीजें हैं जिस तरह वो कैंडलस्टिक है वो सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी आपके एसएमसी आईसीटी बाकी चीजों को समझने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे जितने आपके पास टूल्स होंगे आपके कितने चीजें होंगी आपके में जितने टूल्स होंगे उतनी ही आपकी ग्रिप जो है वो स्ट्रांग होगी और आप उन चीज़ों को अलग अलग सिचुएशन में डील कर पाओगे। कितने भी अच्छे ट्रेडर हो लेकिन आपने उनके अगर कोई पोस्ट कार्ड देखा होगा, अगर आपने उनकी कोई वीडियोस देखी होंगी, वो बार बार फिर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं जिक्र में लाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको इन सब चीज़ों को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आगे कि हम इसको स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी एंड अदर जो कॉन्सेप्ट हैं या ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जो सप्लाई एंड डिमांड है फिलिप्स है उसी में इसको हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं और ये किस तरह आपको एक एडिशनल कॉन्फिडेंस इजीली प्रोवाइड कर सकती है कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सको। तो आई होप कि जब आप इसको देखोगे और अब जो ट्रेडर इसको अवॉइड कर रहे हैं, जो इसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि हम सपोर्ट किस तरह लेके चलें, अगर आप बिलीव मी अपने स्ट्रक्चर के साथ बाकी कॉन्सेप्ट के साथ मिला के ट्रेडिंग करो, आपका स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपका विन रेट चेंज हो जाएगा, आपकी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस चेंज हो जाएगा, आपका विन रेट के अलावा रिस्क रिवार्ड चेंज हो जाएगा। तो चलते हैं और ये जो नए ट्रेडर हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि उसको ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, उनको ज़्यादा उनके स्किल्स डेवलप किए जाएं ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ इस फील्ड में आए और ये ना समझे कि यार ये कोई फील्ड जो है वो एक समथिंग लाइक गैम्बलिंग है या समथिंग लाइक फ्रॉड है, चीट है। तो वो उन चीज़ों से निकला है और आई बिलीव कि दे विल बी डू बेटर, मोर देन बेटर। और जो उनको कॉन्सेप्ट बाकी जो लॉसेस कर यहाँ से निकल जाते हैं, जो लोग गैम्बलिंग करेंगे ऑफ कोर्स दे विल बी लूज एवरीथिंग, एवरीथिंग दे विल बी लूज हियर। तो बेहतर है आप उनको सीखें और इसको अंडरस्टैंड करें और अपनी बाकी चीज़ों के साथ मिला के ट्रेडिंग करें। बिलीव मी आपका स्टाइल चेंज हो जाएगा और मैं इसको आगे जाके प्रूव करूंगा। और मैंने इसलिए यहाँ वो वहाँ पे स्टॉप करके एसएमसी और बाकी चीज़ें जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स माने जाते हैं इसको इसलिए ताकि आपको मैं वो भी एक चीज़ सिखाऊं जो आपकी स्ट्रेटजी को ज़्यादा स्ट्रांग बनाए। ये मेरे विन रेट का और मेरे कॉन्फिडेंस का वन ऑफ द रीज़न है। आप बैठे होते हैं समय समटाइम वो प्राइस बार बार उसको टच करके आपको सपोर्ट बना के स्ट्रक्चर देके निकल जाती है, पता ही नहीं लगता कि आप उसको किस तरह ट्रेड करो। तो चलते हैं इसको देखो, बार बार देखो, दो तीन दफा एटलीस्ट देखो, आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरह काम करती है और अपने आप चीज़ों को इसके साथ किस तरह ट्रेडिंग को मिला के ट्रेड कर सकते हो। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे और मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हैं और पढ़ने की। फर्दर में अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड ना भी हो तो मैं यूट्यूब पे
इसका प्राइस एक्शन का अलग से फोल्डर बना दूंगा। अगर किसी को पता है तो वो बिल्कुल जाके उसको ना देखे, अगर किसी को पता नहीं है और उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसको हेल्प मिलती है तो वो देखे, लेकिन इट्स अ लाइक अ फाउंडेशन, ये आपको जरूर हेल्प करेगी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, व्हाट द हेल इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट प्राइस वो लेवल है जहां पे प्राइस गिर रही होती है और स्लो हो जाती है, और जहां पे उसके रिवर्स के चांसेस होते हैं, जहां पे ट्रेडर्स या जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझते हैं कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से बाय किया जाए, और डिस्काउंटेड लेवल है जो हम फिब में या पीडीआरएस में पढ़ते हैं बाकी चीज़ों में, तो वो वहाँ पे उस लेवल को डिफेंड करते हैं, वहाँ पे बाइंग शुरू कर लेते हैं और उसको मजीद नीचे गिरने से बचाते हैं और उसको प्रिवेंट करते हैं ताकि वो मजीद ना आए, क्योंकि वहाँ पर ऑर्डर्स होते हैं, वहाँ पे वो इंटरेस्टेड होते हैं, वहाँ पर डिमांड होती है, वहाँ से वो ज़्यादा बाय करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे बार बार देख रहे होते हैं कि प्राइस टच करके वहाँ से ऊपर चली जाती है, और जहाँ पे ज़्यादा टचेस करती है उसको ज़्यादा मजबूत जोन समझा जाता है, और जितनी हाई टाइम फ्रेम का होता है उतना ज़्यादा समझाता है। सिमिलर जब रेजिस्टेंस होती है वो उसके बिल्कुल उलट होती है। रेजिस्टेंस होती है जहाँ से प्राइस को बार बार जो है वो रिजेक्शन मिलती है और प्राइस वहाँ पे जाके वहाँ से टकरा के नीचे गिर जाती है, जहाँ पे सेलर जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं यहाँ से हम सेल करें, क्योंकि वो जो है आपको प्रीमियम लेवल पे मिलती है, जो हम फिबोनाची के उसमें भी पढ़ेंगे, तो वहाँ से वो सेल करते हैं ताकि वो एक अच्छा सेलर जोन समझा जाता है, और वो उसको ज़्यादा मजीद जो ऊपर जाने से रोकते हैं, और जितनी भी वहाँ पे टचेस करते हैं वहाँ से वो जो है वो वापस आ जाती है, जो एक सीलिंग की तौर पे, एक छत के तौर पे काम करती है। जो सपोर्ट होती है वो एक फ्लोर समझा जाता है कि जैसे फ्लोर आता है तो वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जब जैसे सीलिंग आती है अपसाइड पे तो वो उसको वहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है जहाँ पे सप्लाई होती है, और वो वापस नीचे की तरफ गिर जाती है, उसको ज़्यादा ऊपर चढ़ने नहीं दिया जाता। सपोर्ट रेजिस्टेंस कंटिन्यू कांस्टेंट ट्रेडिंग इज डेफिनेटली टू ऑफ द अच्छा, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस में जो है वो डिस्कस होता है। आप किसी भी न्यूज़ में देखें, किसी भी आप जो ट्रेडिंग के चैनल्स होते हैं उस पे देखें कि गोल्ड ने अपनी जो है लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस तोड़ दी, अब ज़्यादा हाई जाएगा, फलां स्टॉक ने जो है वो अपनी सपोर्ट खो दी है, वो डिक्लाइन हो जाएगी, तो इस लिहाज से सबसे ज़्यादा जो है वो उसको डिस्कस किया जाता है। As you know, chart patterns, these terms are used by traders to refer to price level and chart that trend act as a barrier preventing the price from moving further certain direction. At first, the explanation idea behind identifying these levels seems easy, but you will soon come to find out support and resistance and can multiple forms, and the concept is more difficult to master than its first appear. हम आगे जाके बहुत जल्दी ये सीख लेंगे कि किस तरह इसको हम पहचाने, जो पैटर्न बनते हैं किस तरह इसको एनालिसिस करें, और सपोर्ट किस तरह काम करती है, और जो है रेजिस्टेंस किस तरह काम करती है, और जो ज़्यादा उसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं, उसके जो टाइप्स हैं वो उसको हम पढ़ेंगे। और ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो है वो नज़र आता है जब आप इसको मास्टर कर लोगे तो आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है इसको आप आसानी से समझोगे, लेकिन इनको पहले अगर देखा जाए, जब आपको लेवल्स का समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आगे चलते हैं, मतलब उसको प्रैक्टिस करता है, बार-बार उसको देखता है, समझने की कोशिश करता है, तो वो चीज़ें आसान भी हो जाती है। लेकिन फर्स्ट ऐसे लगता है कि बहुत आसान है, जब मैं उस पे चलूँगा, चार्ट से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो नेक्स्ट पे है द सपोर्ट इज आइडेंटिफाइड levels. How the support is found is deemed to be stronger to more times that price has tested and failed to break above below that point. सपोज किस तरह हम लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और वो किस तरह जो है वो मजबूत और स्ट्रॉन्ग समझी जाती है जब उसको बार बार प्राइस जो है वो टेस्ट करती है और फेल हो जाती है, ब्रेक करती है,
और वो किस तरह सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस में बदल जाती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाती है। तो इसको आप बार बार लाइन को पढ़ें जो ऊपर कलर्ड है, तो आपको उस डेफिनेशन के मुताबिक चीज़ों को समझने की कोशिश करें। Many technical traders will use identified support and resistance level for stocks to choose strategic entry exit points because these areas are represent the prices that the most influenced by strong ceiling buying pressure. Support and resistance are confident at these levels in the stock price, so the volume increases more than usual at these level. इसको ज्यादा जो है वो ट्रेडर जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को और स्टॉक्स को जो चूज करते हैं और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जहाँ पर उनकी एंट्रीज और एग्जिट पॉइंट्स होती हैं। और जो है ये एक सीलिंग के तौर पे होती है, जब जैसे मैंने पहले बताया जब वो हाई पे जाती है वो वहां पे, और जो जब बाइंग का सेलिंग का प्रेशर आता है तो वो डाउन आ जाती है, जब बाइंग का प्रेशर होता है वो अप चली जाती है। और जो ट्रेडर होते हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी लेवल्स पे, अपने स्टॉक्स की प्राइस में ट्रेडिंग करने, और वहां पे ज्यादा जो है वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो लेवल सब जो है वो बायर्स या जो है वो सेलर्स की होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे मल्टीपल टेस्ट होते हैं, बार बार प्राइस गिर जाती है चढ़ जाती है, तो वहां पे ज्यादा इन्वेस्टर होते हैं जो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये है एक, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मैंने थोड़ा उसका स्कीमेटिक बनाया हुआ है और उसको मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल तौर पे दिया है कि आप किस तरह इसको समझे। देखें यहाँ पे वंस जब प्राइस आती है ऊपर चली गई, लेकिन इस एरिया को सपोज प्रीवियस भी इस तरह का ही जोन था और ये हायर टाइम फ्रेम का है, वीकली मंथली या ईयरली एरिया है। फिर जैसे यहाँ पे फिर ऊपर चलिए, अब जब यहाँ पे 2 टचेस आ गए तो जब तीसरी दफा आता है तो ट्रेडर्स यही समझते हैं दोबारा जो है ये प्राइस यहाँ पे टच करके ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ से वो बाय करना शुरू करते हैं। फिर जब यहाँ पे पहुंचती है देखते हैं कि यार यहाँ पे जो है वो 3 टचेस यहाँ 2 टचेस दे चुकी हैं, वो फिर वापस आ जाती हैं। अगर एसएमसी के कॉन्सेप्ट पे देखा जाए तो ये जो है वो हमारी एक जो है लिक्विडिटी बन जाती है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप इस तरह बन जाती है। लेकिन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो इसको स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग जोन, सप्लाई एंड डिमांड के तौर पे देखते हैं। फिर सिमिलर यहाँ पे है, जब यहाँ पे फिर आती है फिर वो बाय करते हैं। अगर आपने सपोज गोल्ड है, यूरो यूएसडी है, बाकी जो पेयर्स है अगर आप उनको देखेंगे, पीटीसी है, तो वो भी ज्यादातर इन एरियाज पे बार बार आते हैं, रिएक्शन देते हैं और हम मल्टीपल टाइम्स फ्रेम्स में जाके एसएमसी पॉइंट ऑफ व्यू में उन पे हम बाइंग सेलिंग करते हैं। और गोल्ड तो ज्यादातर आप देखेंगे वो आपने अगर देखा होगा वो जोन्स में जो है वो ट्रेवल करता है, ट्रेडिंग होती है। वो जब ब्रेक कर लेता है फिर अगले जोन में जाके फंस जाता है। जब वो डाउन तरफ ब्रेक डाउन करता है तो फिर वो उसी जोन में काफी अरसे तक ट्रेडिंग करता रहता है। यहाँ एक रेंज बन जाती है, जिस तरह यहाँ पे देखें एक तरह की रेंज एक तरह की बन गई है, प्राइस इन 2 लेवल्स के अंदर जैसे फंस गई है। जब इसको, और तब तक ये जो है जो सपोर्ट है या इसको डिमांड भी कहा जाता है, ये एक फ्लोर के तौर पे देखें, इसीलिए मैंने पिक्चर दी है, एक फ्लोर के तौर पे इसको जो है वो सपोर्ट करे। प्राइस जो यहाँ पे आके एक सीलिंग के तौर पे इसको रेजिस्ट कर रही है और ऊपर जाने नहीं दे रही है। सपोज जब ये ब्रेक कर जाती है इस सीलिंग को, तो फिर सपोज ये फर्स्ट फ्लोर था ना, ये जो है फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग थी, जब इसको करके छत के ऊपर आ गई उसके सीलिंग के ऊपर, तो ये सेकंड फ्लोर पे आके अपने उसको सपोर्ट बना लिया। फिर ये रेजिस्टेंस जो है कन्वर्ट हो जाती है सपोर्ट में, फिर जो है प्राइस वो उन एरियाज में जो है वो ट्रेवल कर रही है। फिर इस ब्रेकआउट के उस पे, या जो डिमांड में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है एसएमसी का, फिलिप। जब यहाँ पे ये आ जाती है तो इसको एक फिलिप माना जाता है कि प्राइस ने यहाँ पे आके ब्रेक करके अपवर्ड एक स्ट्रक्चर देखो ब्रेक कर दिया है, यानी ये आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन हो गया जहां से आप बिल्कुल बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हो, बाय कर सकते हो। सिमिलर इसको आप अलग तरीके से देखें, यहाँ पे देखो बार बार जो है वो के सपोर्ट बनाई, जब यहाँ पे प्राइस आए गिरे और वापस टेस्ट करके और एक और सप्लाई बना दे या एक रेजिस्टेंस इसको बना दे सपोर्ट को, तो ये फिर एक स्ट्रॉन्ग जोन पर बन जाता है। फिर जो है यहाँ पे आप बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ
अच्छे रिस्क के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, फिर वो नीचे जा सकती है और जो उसने स्ट्रक्चर बनाया इसी तरह आप इसको स्ट्रक्चर और दोनों चीजों को मिला के जो है वो ट्रेड कर सकते हो। सिमिलर अगर यहाँ पे सपोज प्राइस में दोबारा इसको थोड़ा रिपीट करने की और अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब यहाँ पे आगे आप इसको हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे किसी पे भी देख सकते हो, 15 मिनट पे, 1 घंटे पे, 30 मिनट पे। सपोज जब ये रेजिस्टेंस तोड़ देती है, आप कल परसों के आप गोल्ड में जाके 15 मिनट पे जोन आइडेंटिफाई करके देखो, आपको इस तरह बहुत ज्यादा एग्जांपल मिलेंगे। अगर आप उसको एसएमसी के कॉन्सेप्ट पे और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे मिला के, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट मिला के चेक करो, आप सोच में पड़ जाओगे यार, हाउ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर वर्किंग एंड गिविंग यू द कॉन्फिडेंस टू ट्रेड विद कॉन्फिडेंस। तो जैसे ही इसने सपोज यहाँ पे उसने ब्रेक किया हुआ है और इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है, देखो ये एक स्ट्रक्चर बनाया, पुल बैक लिया, ऊपर चली गई और यहाँ से देखो एक स्ट्रक्चर बनाया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बन गया। अब भले आप कल परसों वाले उनमें जाके देखो, मैं एग्जांपल मैंने निकाले हुए हैं, मैं वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये देखो तो इस तरह उसने आपको पाएगा। ये आप 5 मिनट पे कर सकते हो, 10 मिनट पे, लेकिन हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके करें। ऐसा ना हो कि वहां पे H4 की जो है सप्लाई हो और आप नीचे से जो है वो डिमांड इस तरह की बनाई हो, तो वो 5 मिनट को रेस्पेक्ट शायद ना करे। तो आप उसको देखें, तो आपको थोड़ा अपने एक्सपीरियंस को मिला के बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो आपको ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट देगी। तो थोड़े हम चार्ट्स को भी देखते हैं प्रैक्टिकल में। अच्छा, ये मैंने एक और एग्जांपल लगाया हुआ है। जिस तरह एक गेंद होती है, समझो कि ये एक गेंद है, सिंगल गेंद है, वो देखो जब इस फर्श को टच करती है तो ये सपोर्ट के तौर पे, ये फ्लोर के तौर पे इसको यहाँ से सपोर्ट देता है और जाके ये सीलिंग से रेजिस्टेंस से टकरा के फिर ये जो है वो वापस आ जाती है। समटाइम वो वहां से स्लिप होके ऊपर नहीं जाती है, हाफ वे से चली आ जाती है, फिर जो है वो यहाँ से आके यहाँ से जंप लगा के ये ऊपर चली जाती है, फिर यहाँ पे जब ये आती है फिर इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिलती है। जब ये यहाँ से ब्रेक करके यहाँ से या यहाँ से अगर ऊपर चली जाती है तो ये फिर इस सीलिंग जो है वो मदद करती है, एक सपोर्ट बन जाती है, फिर जो ऊपर लेवल की सीलिंग है जो है उस वो इसकी एक रेजिस्टेंस बन जाती है। सिमिलर अगर हम एक किसी प्लाजा के सपोज हम बीच में खड़े हैं और वो बॉल नीचे चली जाती है, तो वो जो है फिर आपको नीचे वाला हिस्सा जो है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे ये जो फ्लोर काम करेगा और वो नीचे जाके अपना एक और फ्लोर बना देगी, एक और जो है वो सपोर्ट बना देगी। तो सिमिलर जो है वो प्राइस जो है वो काम करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे। आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अपने माइंड में रख के सोचें। तो ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। ये देखें, ये 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक है। ये आई थिंक H1 का ही शायद चार्ट होगा। ये देखें, यहाँ पे जब ये जोन ब्रेक करके आई तो प्राइस ने आके इसको सपोर्ट बना दिया, यहाँ पे वंस आई, ऊपर चली गई और ये एक स्ट्रक्चर देखो ब्रेक कर दिया। फिर जब यहाँ पे आई तो इसने यहाँ तक दिया। अगर 1 घंटे का चार्ट होगा तो ये कम से कम 100, 150, 200 पिप्स होंगी। फिर इसी जोन पे आई, फिर से टेस्ट किया, फिर देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ से इसी जो एफईजी था उसी में आके प्राइस जो है ये थोड़ी कंसोलिडेशन करके ये इतनी चले, ये कम से कम तो 250 से 300 पिप्स होंगी। अगेन जब यहाँ पे प्राइस आई तो प्राइस को इसने अगेन रेस्पेक्ट दिया और प्राइस जो यहाँ तक वो वापस रहे। फिर जब इस रिजेक्शन ब्लॉक आया, ये बड़े जोन हो सकते हैं, आप इसको यहाँ से भी मिला सकते हैं और यहाँ से इन दोनों को भी टच देके आप क्योंकि ये जोन्स होते हैं, ये लाइन नहीं होती बेसिकली, ठीक है। तो आप इस पूरे इसको ये वाला जो टच है, ये वाला जो टच है, ये वाला टच है, ये वाले जो 2 टचेज हैं, ये वाला जो एक सिंगल टच है, इन सबको आपस में मिला के देखो तो देखो ये कितना जबरदस्त तरीके से काम करती है। जब आपने इसको अलाइन कर दिया इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ, इस मोमेंटम कैंडल के साथ, तो देखें आपको उसने स्टॉप लॉस भी डिक्रीज कर लिया, आपको एक नया कॉन्फिडेंस दे दिया कि यार दिस सपोर्ट विल होल्ड, दिस डिमांड विल बी होल्ड द प्राइस,
क्यों? क्योंकि आपके पास ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि ये से यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया है, यहाँ पे एक प्राइस है, यहाँ हिट किया और ये यहाँ पे फिर आपको एक जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। फिर जब इस को दोबारा यहाँ के इस लेवल पे इसको आके टेस्ट किया है तो ये ऊपर इतनी तक चली गई। देखो किस तरह ये पूरा, अगर आप देखो ये सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें यहाँ पे देखो कोई ये वाली लिक्विडिटी के तौर पे इसने यहाँ से वो लिक्विडिटी भी ली, यहाँ से ये फिर से लिक्विडिटी एक टच की, ऊपर नहीं गई प्राइस और ये लिक्विडिटी लेने के बाद ये चली आई। अगर आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे लिक्विडिटी मिला के स्ट्रक्चर मिला के ट्रेड करो, कितना आपको एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस दे रही है, कितना जबरदस्त आपको कॉन्फिडेंस दे रही है कि हम इसको बार बार ट्रेड करें और किस तरह ट्रेड करें। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी जिसकी वजह से मैं चाह रहा था कि इसको मैं आपको पढ़ाऊं और सिखाऊं और बताऊं कि आप किस तरह बाकी कॉन्सेप्ट को इसके साथ मिला के चेक कर सकते। ये क्या था? ये हिडन आउट ब्लॉक था, ठीक है। इसी से ही प्राइस को इसने होल्ड किया और ये यहाँ तक देखो कितनी बार ट्रेड दे चुकी है, बार बार इसने ट्रेड दिए हैं। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, आपका साइकोलॉजी अच्छी है, तो आप यहाँ से बार बार ट्रेड ले सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये देखें यहाँ पे भी ये जब ये जो है देखो यहाँ से जब इसने ब्रेक करके यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये एक टच, दूसरा टच, ये जोन है ना जिस तरह, तो सपोज ये है, ये इसी ऑर्डर ब्लॉक ने, इसी रिजेक्शन ब्लॉक ने इसको होल्ड किया, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आया, टच किया, ऊपर गया। सपोज आपका ये टारगेट था, ये बिलीव मी आई थिंक ये 1/4 1/5 का होना चाहिए, ठीक है। फिर जब दोबारा यहाँ पे आया, ये इतना ऊपर गया, अच्छी ट्रेडिंग है, अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है, स्टिल यू कैन टेक प्रॉफिट, ठीक है। फिर यहाँ पे आया, यहाँ से फिर से आप देखो ये यहाँ तक ऊपर जाएगा, यहाँ पे आया, देखो एक फेक आउट किया, एक लिक्विडिटी ली, लेकिन फिर भी ये देखो ये जो जोन है इसी ने इसी को यहाँ तक ऊपर भेजा है, यहाँ तक, और ये ऊपर आगे तक प्राइस है। ये फ्रेश चार्ट है, ये 5 सितंबर का चार्ट है। तो अगर आपने कल परसों की ट्रेड देखी होगी, मार्केट देखी होगी, तो वो कितनी ऊपर गई है। तो ये इस जोन से यहाँ से ही मार्केट गई, यहाँ पे नीचे नहीं आई है। अगेन यहाँ पे चलते हैं, सिमिलर देखो यही सपोर्ट 1 2 3 4 5 टचेस। अगर इस जोन को थोड़ा बड़ा कर दो 6 7 8 9 टचेस, यानी इस जोन ने ही काम किया है। सपोर्ट जोन को अगर आप थोड़ा इसके साथ आइडिया मिलाओ तो सी हाउ इट्स परफेक्टली वर्किंग। लेकिन आपको अपने बाकी चीजों के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, लिक्विडिटी के साथ, ऑर्डर ब्लॉक के साथ, सप्लाई एंड डिमांड के साथ मिला के देखोगे तो आपका ये एक अच्छा कॉन्फिडेंस बन सकता है और बन है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स देके आपको दिखा रहा हूँ, और मैंने ये देखें लिखा हुआ है ये 31 से 2 सितंबर तक का एग्जांपल है, फ्रेश है। सिमिलर रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ से प्राइस 1 2 टचेस, जब यहाँ पे ये 2 टचेस दे दिए, ये 3 वाला ये भी इंक्लूड कर ले। यहाँ पे अगर थोड़ा इसको बढ़ाओगे तो ये वाला भी उसमें आ जाएगा, ये थोड़े ज्यादा नीचे है ना, ठीक है। आप इनको ना भी करें, भले यहाँ पे करोगे एक ये आ जाएगा, एक ये जोन आ जाएगा। इसी जोन से देखो ये इतना ट्रेड दिया है। अगर 1 घंटे का होगा तो ये 250-300 की आपको ट्रेड मिलेगी। जब इस जोन को अगर आगे थोड़ा आप खींचोगे, जब इन दोनों तीनों टचेस को, ये देखो जब इस प्राइस ने इसको ब्रेक कर लिया, ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ से शिफ्ट कर दिया, तो ये देखो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग जोन था, नाउ रेजिस्टेंस बिकम योर सपोर्ट। ये देखें यहाँ से फिर से टच किया, ऊपर गई, यहाँ से फिर टच किया, ऊपर गई। अगर आपने सपोज इसको स्ट्रक्चर के साथ मिलाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे मिलाया, यहाँ से फिर ये जब ऊपर गई है तो ये 3500 3600 80 तक चली गई। आपको कल का मार्केट आपने देखा होगा यहाँ से कितना ऊपर गई है। अब देखो किस तरह ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है, किस तरह आपके ट्रेडिंग को एक नया टर्न दे रहा है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट चार्ट। अच्छा, टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने होते हैं? हॉरिजॉन्टल स्टैटिक बैरियर्स जो अभी हमने पढ़े डिस्कस किए, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है
वो मानी जाती है। जो आपने ट्रेंड लाइन देखेंगे उसमें स्टीप होता है, डिफरेंट टाइप्स की ट्रेंड लाइन जो है वो बार बार टचेस के उस पे वो लगा रहे होते हैं ट्रेडर, और जब उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो उसको रेजिस्टेंस के तौर पे उसको यूज किया जाता है। मूविंग एवरेज इज आल्सो पार्ट यूजिंग मेनी ट्रेडर्स एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम उसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, वो भी आके देखते हैं प्रैक्टिकल। और राउंड नंबर्स, समटाइम राउंड नंबर्स भी होते हैं जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे उसको देखा जाता है। राउंड नंबर में मैंने ज्यादा डिटेल्स नहीं डाले, लेकिन बाकी दो चीजें तीन हैं उसी को हम पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। Which time frame is best to draw out support in every time frame? जो 12 मंथ का चार्ट है खासतौर पे स्टॉक्स पे और जिस तरह नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा परफेक्टली काम करते हैं, जिस तरह इंडिसेस हैं उस पर ज्यादा कम अच्छे तरीके से काम करते हैं। और फिर H4 के हैं, आपके M15 के हैं, और चाहे आप लोअर टाइम फ्रेम में आ जाएं 3 to 5 मिनट्स, दे आर वर्किंग परफेक्टली। पहले आप गोल्ड पे जाके देखें किसी भी, क्योंकि गोल्ड को ज्यादा ट्रेड करते हैं हम सब, आप पहले जाके देखें कि वो किस तरह काम करते हैं और फिर उसी को इस नजरिए से देखें जब वो आप छोटे टाइम फ्रेम में वो 5 मिनट में उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो डाउन साइड सपोज, और फिर जब उसको उसी जोन को 2 दफा 3 दफा टच करने के बाद फिफ्थ टाइम उसको अगर ब्रेक कर गई है तो एक नई आपकी सपोर्ट बन जाएगी, आप उसको ट्रेड करो, आप बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। Next, trend line example shown previous support resistance constant level support resistance जो है वो stocks price are moving higher or lower, जो भी वहाँ पे support resistance होती है वहाँ से वो जो है वो support लेके ऊपर चले जाते हैं, resistance लेके डाउन साइड गिर जाती है और वो सीलिंग और फ्लोर के तौर पे ही काम करती है। यूजली अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, जो भी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है बिल्कुल उसी तरह बेहतर है कि हम एग्जांपल्स पे देखें ट्रेंड लाइन में किस तरह काम करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ आप इसको देखें ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे किस तरह काम करते हैं। ये भी गोल्ड का एग्जांपल है, आप देखें ये ट्रेंड लाइन है किस तरह एक टच यहाँ से ये जब स्ट्रक्चर ब्रेक किया फिर यहाँ पे, फिर आपने सपोज 3 टचेस पे आप उसको आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ये एक उसका जो समझे कि एक डेफिनेशन है, जब 3 टचेस हो जाएं आप ये नीचे तो आपकी सपोर्ट बन जाती है, और यहाँ से अगर आपने लगाई हुई है ये 3 टचेस हो जाए तो इसको आप रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। समटाइम वो उसी टाइम ही 3 टचेस दे के चली जाती है फिर आगे चल जाती है, तो वो एक अच्छे तरीके आप काउंट करते हैं हाउ मेनी टाइम, इवन ये वाला आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इवन यहाँ पे आइए तो फिर भी यहाँ से जो है इसने कोई लिक्विडिटी ली किया लिया, लेकिन इतनी इसने यहाँ देखो यहाँ पे जब इसने ये वाला स्ट्रक्चर ये ब्रेक किया डाउन साइड तो फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ भी मार्केट गिरी है। अगर सपोज यहाँ पे जो आपने कोई भी ट्रेड लिया होगा तो इसी पे अगर आपने इसको सप्लाई के जोन पे आपने बियर शॉर्ट ब्लॉक के तौर पे, तो ये देखें कितना डाउन साइड ये ट्रेड जो है वो आई है फिर नीचे चली गई है। देखें ये आपका ट्रेंड लाइन की सपोर्ट हो गई। नेक्स्ट आती है ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट, ये स्टिक कहलाती है। स्टिक इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर वाली है ना, यानी वो जो पहले वाली हमने देखी ट्रेंड लाइन उसके हिसाब से ये डिफरेंट है। ठीक है, ये है यूरो यूएसडी की, और ये ट्रेंड लाइन कब से है 2002 से लेके 2008 तक, यानी तकरीबन 6 से 7 ईयर्स की। देखें प्राइस ऊपर चली गई, ये क्या था लिक्विडिटी थी, फेक आउट था, इसने यहाँ पे आके ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, लेकिन फिर यहाँ से उसने वो सपोर्ट लेना शुरू कर दी। आप देखें कितनी ऊपर चली गई। देन जब वो डाउन आई और इसको रेजिस्टेंस बना लिया, सपोज आप जब पहले टाइम रखोगे तो वो इन 3 टचेस को रखोगे, ठीक है, फिर ये भी टचेस बन जाते, फिर ये 2008 से लेके 2022 तक ऑलमोस्ट कितने ईयर हो जाते हैं 12-14 ईयर्स, तो ये डाउन टर्न में ही रही है। देन ये देखें मैंने ये छोटे टाइम फ्रेम पे गोल्ड पे लिखी वो की हुई है, तो देखो सिमिलर यहाँ पे वो किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो है वो ट्रेंड लाइन काम कर रही है। तो यही रीजन था जो मैं चाह रहा था कि आपको पढ़ाऊं और उसको एक्सप्लेन करूं। देन यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेंड लाइन, और जो पहले हमने वो सप्लाई एंड डिमांड की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है तो वो बड़े अच्छे तरीके से काम करती है।
ये है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो है वो मल्टीपल इंडिकेटर जो बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल के लिए, और वहाँ पे जो है वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखते हैं कि किस तरह वो मूव कर रही है और किस तरह वो उसको यूज करके अपनी वो जो है वो चीज़ें जो है वो अपना ट्रेडिंग करें और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, जिसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 14 डेज होते हैं, 21 डेज होते हैं, 50 डेज होते हैं, 200 होते हैं, 54, अलग अलग टाइम फ्रेम के अलग अलग मूविंग एवरेज लगा के लोग उनको ट्रेड कर रहे होते हैं। और खास तौर पे ये जो 21 डेज, 50 एंड 200 डेज होते हैं ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम्स पे, तो वो ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं वो 14, 21, 39 इस तरह के डेज होते हैं, वो आवर्स होते हैं बेसिकली, तो वो आप लोअर टाइम फ्रेम पे या इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में वो चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन तो हम एग्जांपल में देखेंगे कि ये मूविंग एवरेज जो होती है अगर इंडिकेटर के तौर पे देखें वो किस तरह सपोर्ट के लिए काम करते हैं। अगर हम उसको स्ट्रक्चर के साथ मिला के करें तो वो आपको एक अलग देंगे। लेकिन अगर आप तो जो पहले मैंने डिस्कस किए हमने तो वो और स्ट्रांग है। लेकिन ये भी काफ़ी ट्रेडर जो है वो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है इवन दे आर यूजिंग एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक कॉन्फ्लुएंस के तौर पे इसको ट्रेड कर रहे होते हैं। Traders can use moving averages in multiple ways, such as to anticipate a move, then buyers step in and price line across above key moving averages and exit trade quickly if the price stock drop below moving average। यानी वो अलग अलग तरीके से करते हैं। अगर उसके ऊपर ब्रेक करके चली जाती है तो वो बाय करते हैं। अगर देखते हैं हाई पे गई और उन्होंने वो प्रॉफिट अच्छा कमा लिया है, और जब देखते हैं वो मूविंग है अगर एवरेज अगर ब्रेक हो गई सिमिलर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो वो वहाँ पे एग्जिट करते हैं। यानी उनका वो एंट्री और एग्जिट का उनको एक हेल्प करता है। रिगार्डलेस ऑफ हाउ द मूविंग एवरेज इज यूज्ड, यानी किस तरह आप करते हैं, इट्स अप टू यू हाउ यू आर यूजिंग डिफरेंट चार्ट। जिस तरह मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कह रहा हूँ, अब स्ट्रक्चर के साथ मिलाइए। ये शायद बहुत कम ट्रेडर होंगे जो आपने सुना होगा, देखा होगा कि वो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो एसएमजी के साथ आपको पढ़ा रहे हो और कहेंगे यार ये इस तरह आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन trust me, you will change your style, your confidence will be increase कि आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करोगे। देखते हैं एग्जाम्पल को, यही है, देखें यहाँ पे टच किया तो ये इसकी एक सपोर्ट बन गई, वो वहाँ पे इसकी बाय करते हैं। जैसे इसको टच करते हैं वो यहाँ से बाय करते हैं। देखते हैं कि यहाँ से अगर ब्रेक हो गया तो वो एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन देखें फिर यहाँ टच किया ये यहाँ तक आ गए, फिर इसी को टच किया, ये स्ट्रक्चर को टच किया, देखो फिर ऊपर चली गई। थोड़ा ब्रेक कर रही है लेकिन वो 2-3 ट्रेड लाइन यूज करते हैं। ये मैंने 1 आवर पे 21 की मूविंग एवरेज जो है वो लगा के वो लगाया। अगर इसमें आप 14 डेज की लगाते तो ये यहाँ पे टच 14 की आवर्स की होती, वो आवर्स की काउंट होगी, तो ये टचेस उसी को वो करते। यहाँ अगर आप इसको यहाँ ट्रेंड लाइन लगा देते तो वो इसको हेल्प करती है। लेकिन काफी जो है वो ट्रेडर इसको इसी तरीके से ही यूज करते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर। Fibonacci retracement is favorite among many short-term traders because the clear Fibonacci लेवल क्यों वो फेमस है, आपको पता है कि वो जो उसके गोल्डन जोन होते हैं 61, 73, 50%, यानी जिसको हम प्रीमियम डिस्काउंटेड और इस तरह देखते हैं। जब सेल देखते हैं तो हम उसको प्रीमियम में देखते हैं, जब डिस्काउंट में देखते हैं तो हम बाय देखते हैं। तो वो भी एक तरह से वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे ही काम करती हैं, जिसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आप उन लेवल को किस तरह आइडेंटिफाई करें और डायरेक्शन प्राइस की किस तरह देखें जब आप उसको स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के साथ मिला के ट्रेड करते हैं। तो उसका मैंने स्कीमेटिक लगाया हुआ है, बाकी काफ़ी लोगों को पता भी है, लेकिन वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। Fibonacci retracement level connect any 2 points that the trader use as prevent, क्योंकि वो जो उसका हाई है स्विंग लो है या जो है वो लोअर हाई और लोअर लो है उनको मिला के उसके जो जोन्स बनते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करते हैं। यहाँ से जो है वो प्राइस देखी जाएगी। यहाँ पे वो देखें तो वो हमने यहाँ पे वो जो उसकी जोन्स हैं सपोज वो भी दिए हुए हैं। ये जो है वो बाइंग जोन है, ये वाले जो है वो सेलिंग जोन है। इस 50% यानी ये 50% है, ये देखें 61, 79 जो है यानी 50% बिलो, ये दोनों जोन गोल्डन जोन और जो है वो बेस्ट जोन माने जाते हैं। डिस्काउंटेड यहाँ से बाय दे सकते हैं। ये जो है वो हाई लेवल पे है, जब
प्राइस जो है डाउन साइड आए तो हम हाई और लो पे फिबोनाची लगा के फिर हम 23 और 38 से जो है वो सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, जो आपको अच्छा रिवर्सल देती है और अच्छा जो है वो बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देती है। तो सिमिलर इसी तरह होता है, ये सपोज स्विंग हाई, ये स्विंग लो, तो हम दोनों पॉइंट्स को लगाते हैं। इस तरह ये देखो 61 में आ रही है, तो ये गोल्डन जोन माना जाता है, यानी 50% से नीचे डिस्काउंटेड है। तो फिर हम इसी हाई को जो है यहाँ, ये जो हाई है सपोज यहाँ पे आएगा और यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पे एफईजी होगा, डिमांड होगी, वॉट एवर यू आर यूजिंग, सपोर्ट होगी, तो आप यहाँ पे रिट्रेट ये जो है लगा के आप यहाँ तक बाय कर सकते हैं। यहाँ पीछे से आप देखो, अगर पीछे से स्विंग बनी हुई तो आपने वहां से लगा के ये जो है वो आपका 61 गोल्डन जोन में आ रहा है, तो यहाँ से आपने बाय किया। सिमिलर आप इसको जो है वो रिवर्स कर लें सेल के लिए। तो अगर हम वो जो 23 और 38 23 आई थिंक लेवल और 38.2 लेवल, उसी पे तो हम उनसे वहां से सेल करेंगे। इसको आप रिवर्स करके आप इसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर। अच्छा, मैं सपोज अब सपोज जो इसको अगर हम किस तरह वो देखेंगे, वो सिग्निफिकेंस है। प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है वो हमारा जब वो ब्रेक हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो वो सपोर्ट के तौर पे काम करती है। और जो चार्ट है वो ट्रेडर फॉलो करते हैं कि वो उनको एक के मौका देते हैं कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के वो अपनी प्राइस का वो एक देख लेते हैं कि वो वहां से क्या मूव देगी। अगर वो सपोर्ट पे आई है, रेजिस्टेंस पे आई है, तो उस हिसाब से वो जो है बाय और सेल का प्लान करते हैं। जितने ज्यादा टचेस होते हैं उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है और उसी को ज्यादा जो है वो अच्छा वो समझा जाता है कि ये जोन होगा, यहाँ से बाय और सेल की जाती है। प्राइस एक्शन में स्टीप एडवांस ट्रेंड में भी stopped by the significant level support compared to slower approaches measuring support significant प्राइस एक्शन का एक ये बहुत ही एडवांस वो ट्रेंड है जो आप उसमें उन चीज़ों को स्टॉप करता है सिग्निफिकेंस लेवल पर। सपोज हम कंपेयर करने में स्लो अप्रोच मेजरिंग जो है वो उसमें हेल्प करता है। वॉल्यूम एट सर्टेन लेवल्स, उन लेवल पे ज़्यादा वॉल्यूम आ जाती है, लोगों को पता होता है कि ये जो है सपोज से ट्रेडर को पता होता है कि हम इन एरिया से जो है वो बाय और सेल कर सकते हैं और वो अपने टेक प्रॉफिट और जो वो एग्जिस्टिंग एंट्रीज हैं वहीं पे प्लान करते हैं। सब जो टाइम है, टाइम जोन बिकम मोर सिग्निफिकेंट इफ द लेवल हैव बीन टेस्टेड रेगुलरली और ऑन एक्सटेंडेड। जब बड़े टाइम फ्रेम होता है तो ये ज्यादा वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, उसको जब ज्यादा उसको टाइम पीरियड तक एक्सटेंड किया जाता है ताकि वो रेगुलर वहां पे टेस्ट करती है और वहां से वो बाइंग एंड सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज देखी जाती हैं। अगर इसका कंक्लूजन करें, अंडरलाइंग लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो इम्प्रूव द रिटर्न्स trading strategies because give traders accurate picture of what price level should maintain the level and correction conversely understanding the future levels। यानी अगर इसको हम थोड़ा समराइज करके देखें पढ़ें तो वो एक अच्छा और एक्यूरेट रिटर्न्स अच्छा रिटर्न देती है। ये स्ट्रेटजी जो है वो पूरे मार्केट की एक अच्छी पिक्चर देती है कि उसमें किस तरह इन करना है, किस तरह अपनी लॉन्ग पोजीशन करनी है, किस तरह हमें शॉर्ट पोजीशन करनी है, कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ से हम उसमें शामिल हो सकते हैं, उसको एक्सिट कर सकते हैं, एंट्रीज हम कर सकते हैं। तो यानी इसको उसको आप जो प्राइस की डायरेक्शन है उसका आपको पता लगता है, आपको ये आइडिया हो जाता है वहाँ पे बाइंग और सेलिंग का प्रेशर क्या होता है, कौन से ऐसे क्रूशियल एरियाज होते हैं जहाँ से ट्रेडर जो हैं वो इन एंड एग्जिट होते हैं। ये कंप्लीट कतई ना समझे कि ये रिटेल ट्रेडर का वो है कॉन्सेप्ट है तो सिर्फ आप उसको रिटेल ट्रेडर समझे। इट्स अप टू योर साइकोलॉजी, इट्स अप टू योर बैक टेस्टिंग, अप टू हाउ टू अलाइन विथ योर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज एंड मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। अगर आप उनके साथ अगर मिला के देखें तो आपको ये जो है एक अच्छा रिटर्न और अच्छा जो है वो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस देंगे और आप इसको प्रैक्टिस करें बाकी स्ट्रेटजीज के साथ मिला के। थोड़ा आप देखना शुरू करें, आप इसको डोंट डू टोटल डिपेंड ऑन दिस, लेकिन आप कॉन्सेप्ट के साथ मिलाएं ताकि वो जो एसएमसी है, एसएमसी का सबसे बेस्ट है वो आपको रिस्क रिवार्ड अच्छा देती है। इसमें स्टॉप लॉसेस ज्यादा होते हैं। एसएमसी जो है वो आपको अलग से कॉन्फिडेंस देता है, वो एरियाज को ज्यादा आपको रिफाइनमेंट देती है। सपोज आपको एक कॉन्फिडेंस देगा
एक कन्फ्लुएंस देगा कि आप उसको अपने जोन को बाय या सेल में किस तरह शामिल करो या उसको किस तरह रिफाइन करो। तो आप इसको देखो, अपनी बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग देख करो, और मैं जो चार्ट शेयर करूंगा यहाँ वो आगे जाके मैं कुछ वो जो है ट्रेड रिव्यू करूंगा, उसी में भी इसको शामिल करूंगा, और आपको वो डे बाय डे जिस तरह प्रीवियस मैंने कुछ वीडियोस में किया हुआ है वो आपको मैं टीच करूंगा, ताकि आप उनको देख के उनको आप प्रैक्टिस में लाओ। बगैर ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट वो लगते हैं कि ये आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, चीजें कॉम्प्लिकेट करेंगे, लेकिन जब आप सीख जाएंगे इट्स विल बी लाइक फूड, इट्स लाइक वाटर। जिस तरह आप रोज पीते हैं, उठते हैं, डे आपका शुरू होता है, वो आपको कोई हेडेक नजर नहीं आता है। बस जाहिर अगर देखें, जब आप किसी नई जगह पे मूव होते हैं और वो चीजें सारी करना आपको रूटीन जब चेंज हो जाती है तो मुश्किल लगती है, लेकिन देन इट्स बिकम योर हैबिट एवरी डे ट्रैवलिंग। तो ये इसी तरह ही है ट्रेडिंग, ये इसी तरह ही ये जोन्स हैं। तो नाउ यू आर फेमिलियर विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है, कोई क्रिटिसाइज है, यू आर वेलकम। आप मुझे मेरे चैनल के इनबॉक्स में जाके, जो कमेंट बॉक्स है उसी में जाके आप कर सकते हो। और थैंक यू फॉर अटेंडिंग और ज्वाइनिंग मी ऑन दिस इम्पोर्टेंट सेशन। और इसको देखो, बार बार देखो, और ताकि आपको इसका ज़्यादा एक सपोर्ट मिले और इसको अपग्रेड कर सको। तो थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल सी यू इन अदर इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द प्राइस सेक्शन। अगर कोई होगा तो मैं करूँगा, नहीं तो अब मैं आई विल बैक टू ऑन SMC, ICT एंड CRT के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। ICT के कुछ सिलेक्टेड जिस तरह कॉन्सेप्ट है मैं उस पर बात करूँगा, और जो ज़्यादा है वो मैं बात करूँगा SMC का स्ट्रक्चर है, इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी, सप्लाई एंड डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई एंड डिमांड इज almost similar thing. Anyway, we will discuss another video and see you next video. Thank you. Bye bye.